अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर आर्ट ट्रैवलर। तो आज ही अवैस भाई आए हैं मेरे पास मेहमान आए थे डेरा बुगटी से। आलम बुगटी साहब अपने बच्चे और भतीजे के साथ आए थे, तो इन्होंने भी उनको थोड़ी सैर करवाई थी। तो मैं चाहता हूं कि ये भी कुछ हमें बताएं कि इन्होंने उन्हें गुजरांवाला का कौन सा हिस्सा दिखाया है और कहाँ पे लेके गए हैं। जी वैस भाई जी अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर पे तो मैं अपनी ये बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया कि मैं उनको सैर व तफरी करवा सकूँ, चूँकि उनके पास वक़्त कम था। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ज़्यादा तवज्जो फिर यही थी कि इनके ना कम वक़्त में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाए। तो फिर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मेरी तवज्जो कम थी और ज़्यादा तवज्जो तारीख बताने पे थी मैं। ठीक। और सबसे पहले तो मैंने अपने गुजरांवाला का मशहूर मरूफ शेरावाला बाग दिखाया, शेरांवाला बाग, कि उसकी तारीख थोड़ी बहुत ही बताई कि ये क्या और किसने बनवाया, कब वजूद में आया। और आफ्टर डैट हम वहाँ गए जामा मस्जिद शेरांवाला बाग, जो तालाब वाली मस्जिद के नाम से काफ़ी मशहूर है। बड़ी तरीकी मस्जिद है। हाँ, तो कहते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के वक्त ये गुजरांवाला के जो मुजाहिद थे ना, उनका ये मरकज़ हुआ करती थी मस्जिद। यानी कि सारी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी ना मुजाहिदों की कि कैसे अंग्रेज़ से मुकाबला वगैरह करना है, तो वो इसी जगह के पंचायत बैठती थी, वो सब सारे मामला इस जगह पे तय पाते थे। उनको तरीक़ बताई, बहुत अच्छे मतलब खुशी महसूस हुई कि यार ये मस्जिद इतनी अहमियत की हामिल है। और उसके बाद उन्हें मैं ले गया बाबड़े वाले बाज़ार में, बाज़ार के बारे में बताया, घुमाया फिराया। और उसके बाद वहाँ उनको जैन मंदिर दिखाया, जैन मंदिर का खूबसूरती दरवाजे दिखाए उनके, ये कैसे खूबसूरत तरीके से बने, वो आपको वीडियो में भी दिखाया गया। मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उनके, चले यार अब फिर वो ना एज ए होस्ट बन गए थे। अच्छा। तो यानी कि अपनी मीनाकारी लान ला पे ने कि यार ये ऐसे ही है, नक्शो निगारी है, बड़े खुश हुए। चूँकि मुझे एक बात उन्हें बुरी लगी है, वो खाते बहुत कम है। सुन ले आलम भाई, और आप सुन ले ये क्या कह रहे हैं कि वो खाते बहुत कम हैं। भाई वो वाकई खाना कम, वो कह रहे थे कि हमें आपके साथ ना कम से कम कोई 10-20 साल रहना पड़ेगा, तब हम इतना जाकर खाएंगे। ये वाकई बात ठीक है। मेरे पास अक्सर बलूचिस्तान से मेहमान आते हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो मैंने नोट किया है खासकर जो गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं वो, और जो बलूचिस्तान से आते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, थोड़ा सा। मैं ये सोच रहा हूँ यार हम तो ऑलरेडी बहुत कम खाते हैं, ज्यादा क्या नजर आ गया हमें। तो उनको कुछ कहेंगे, मैसेज देंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि अगर आइंदा आए, यानी कि लाजमी आए, लेकिन वक्त निकाल कर आए। यानी कि कोई हफ्ता 1.5 महीना ना हमारे पास रहे, ताकि इनकी अच्छे तरीके से सेवा करे, इनके घुमाए फिराए गुजरांवाला, उन्हें अपने लोगों से मिलवाया, अपने दस्तकारियाँ दिखाया। चूँकि टाइम भी बहुत कम दिया, तो चंद एक सिलेक्टिव मकामात वही दिखा सके उनको। नहीं, आपको तो उन्होंने टाइम थोड़ा दिया था, मुझे तो उन्होंने बहुत टाइम दिया। मैंने तो उनको बहुत ज्यादा घुमाया, जिसकी बेकायदा वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे, बल्कि लाजमी देखें, सपोर्ट करें। इसका मतलब है मुझे आलम भाई से गिला नहीं करना चाहिए, मुझे आपसे गिला करना चाहिए। आपने उनको मेरे पास भेजा ही नहीं। नहीं जी, इंशाल्लाह सुन लें जी आलम भाई, और जितने भी बलूचिस्तान के मौजूद मेहमान हैं वो सुन लें कि कोशिश करें जब भी आए वक्त निकाल के आए, क्योंकि और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मुतमन्नी हैं आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे बाकायदा कहा हुआ है जी आपके बलूचिस्तान से मेहमान आए तो हमें जरूर मिलवाना है। तो हम आपके मुंतजर हैं। बलूचिस्तान खुश आमदीद, हम आपके मुंतजर हैं। तो जी खुदा हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।